हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम ऑन कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट। तो एमसीक्यू सीरीज में अपने अगले पार्ट पे चलते हैं। तो अगला पार्ट जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा है कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल पॉन्ड जो है वो हो सकता है मे बी आर्टिफिशियल हो और मे बी हो सकता है ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी तो हो सकता है। खेत जो है वो हमेशा और हमेशा फील्ड जो है वो अपने को क्या मिलने वाला है, क्रॉप फील्ड है वो हमेशा ही हमेशा हमें क्या मिलेगा, कृत्रिम आर्टिफिशियली तैयार किया गया मिलेगा। झील जो है वो भी आर्टिफिशियल भी हो सकती है और कैसी भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है। फॉरेस्ट हमेशा और हमेशा क्या मिलेंगे, नेचुरल। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना क्या, फील्ड। जो क्रॉप फील्ड है, इसके अलावा एक्वेरियम हो गया, इसके अलावा अपना गार्डन हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है अपने आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। अगर पोषी स्तर पूछा है तो पोषी स्तर पे इस तरीके से अपने देख लेंगे दोस्तों, हमेशा ही बॉटम के अंदर हमें कौन मिलेगा, प्रोड्यूसर मिलेगा। कौन मिलेगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से ऊपर अपने को प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो यहां हमसे पूछा है, अब प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर को खाने वाले जो होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो जनरली अपने को क्या मिलते हैं, हर्बीवोर्स मिलते हैं। और ये जो दोनों के दोनों मिलेंगे अपने को, ये क्या मिलेंगे, कार्निवोर्स। जनरली ऐसा ही होता है, कार्निवोर्स। तो तीसरे पोषक स्तर पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे पूछा है अपने को, तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कार्निवोर्स होंगे। मांसाहारी प्राणी क्या मिलेंगे अपने को, मांसाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी तो कहां मिलेंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे मिलेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा अपना, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा अपना। तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे अपने को और सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे अपने को कौन मिलने वाला है, हमेशा और हमेशा मांसाहारी कार्निवोर्स मिलने वाले हैं। और कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इस तरीके से हो सकते हैं। एक पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है कि एन इकोसिस्टम इंक्लूड, इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, क्या सभी जीवधारी, सभी निर्जीव प्राणी, जीवधारी और निर्जीव दोनों, कभी जीवधारी और कभी निर्जीव वस्तुएं। तो बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है, नॉन लिविंग कैसे हो सकते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग के अंदर बात करें अपने एयर हो गया, एयर के अलावा वाटर हो गया, वाटर के अलावा पीएच, टेम्परेचर, ये जो है, या सोइल हो गई, ये जो अपना है वो किसके अंदर आ जाता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर। और लिविंग के अंदर बात करें तो लिविंग के अंदर तो अपने जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं प्लस जितने भी क्या है, प्लांट्स जो है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जो है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो जीवधारी और निर्जीव दोनों जो है वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोई भी पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। इसमें घास जो अपना है वो तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर हो जाएगा। ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हो जाएगा, ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा अपना, और ये क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक लेवल 4 हो जाएगा। अब अपने को एक बात हमेशा ही ध्यान रखनी है कि जब भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी जाती है तो ओनली 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे पहुंच पाती है। यही तो लिंडेमन का 10% लो है। तो अपने देखो कि ये ट्रॉपिक, ये अपने हो गए कौन है, प्रोड्यूसर। इधर हो गए अपने कौन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से ऊपर की तरफ चले तो यहां पर अगर अपने देखें तो ये प्रोड्यूसर हो गया, ये ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, और इससे ऊपर की तरफ जाए या फिर इससे ऊपर की तरफ जाए तो ट्रॉपिक लेवल 4 हो जाएगा अपना। इसने ट्रॉपिक लेवल 4 की तो बात करी है,
अमाउंट ऑफ इकोसिस्टम जो है उसमें चौथे पोषक स्तर पर ही तो पूछा है अपने से। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे मान लो कितनी है अपने पास, ये 5000 का अगर यहां पहुंचेगी तो कितने 500 से यहां पहुंचेगी तो 50 और यहां पहुंचेगी तो ओनली 5 किलो जूल, क्योंकि 90% हिस्सा तो किस फॉर्म में लॉस हो गया है, यहाँ हीट की फॉर्म में। तो 90% हिस्सा तो है वो तो लॉस हो गया हीट की फॉर्म में, सिर्फ 10% हिस्सा है वो कहां जाएगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे पहुंचेगा। तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल 1 से 2, 3 और 4 पे जो पहुंच रहा है तो 10-10% अपने करते जाएंगे तो 10% ही आगे वाले पे पहुंचता है, तो बाकी 90% क्या हो जाता है, हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो यहां पर अपना शुरू में कितनी थी, 5000 किलो जूल अगर अपने पास थी, तभी तो यहां पर कितनी पहुंच पाएगी अपने पास, 5 किलो जूल पहुंच पाएगी। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं कि किसी आहार श्रृंखला में गैर जैवनिकीकरण पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है, कि एक्यूमुलेशन हो रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स का। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो है वो फूड चेन के अंदर इकट्ठी होते जाए तो उसे अपने क्या कह देते हैं दोस्तों, उसे कह देते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। एक ट्रॉपिक लेवल से, जैसे कि मान लो वाटर के अंदर, ये वाटर बॉडी है, पॉन्ड के अंदर क्या हो जाए अगर अपने पेस्टिसाइड आ जाए, क्या आ जाए, पेस्टिसाइड, जैसे अपने खेतों खातों में या फिर अपने घरों में इस तरीके से पेस्टिसाइड का यूज हुआ और वो पेस्टिसाइड वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ, बारिश का जब पानी आया तो उसके साथ कहां चली गई, पॉन्ड वगैरह में चली गई। और उस पॉन्ड के अंदर हो सकता है कि कौन, जो फाइटोप्लैंक्टन है, उन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा जाए, जू प्लैंक्टन, छोटे जो जानवर होते हैं ना वो खा जाए। और उनको हो सकता है कौन खा जाए भाई, अपनी फिश खा जाए। और फिश को हो सकता है या तो बर्ड खा जाए या फिर हो सकता है कौन खा सकता है इसको, मानव भी तो खा सकता है। तो ये इस तरीके से हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या बनी हुई है, वो पेस्टिसाइड है वो बनी हुई है। इसे क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और फूड चेन में क्या इंक्रीज होती जाती है उसकी अमाउंट, यहां जितनी थी अब यहां से बढ़ती जा रही है, तो फिर क्या है, इसे क्या कह देते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। तो इस तरीके से अपने अंदर क्या है, वो पेस्टिसाइड कंटिन्यूअसली चलती रहती है। क्या ओजोन परत का घटते जाना किसके कारण होता है, तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत को कम करने के लिए अपने पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे किसको, ओजोन परत के क्षय के लिए। नेक्स्ट अपना है वे जीव जो सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे अपने, उत्पादक। क्या कह देते हैं, उत्पादक। क्योंकि प्लांट जो होते हैं, अगर अपने बात करें प्लांट की, तो प्लांट जो है वो किसका यूज करते हैं, सनलाइट का। तो सनलाइट गिरती है इनके ऊपर और एक प्रक्रिया चलती है कौन सी, फोटोसिंथेसिस। और साथ में किसका यूज किया जाता है, CO2। साथ में प्लांट जो है वो रूट की हेल्प से किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पर साथ में कौन है, क्लोरोफिल। तो CO2 हो गया, वाटर हो गया, इनका यूज करके, अकार्बनिक चीजों का यूज करके तो क्या कर रहा है, ये फूड बना रहा है। तो उत्पादक क्या कर सकते हैं, इस तरीके की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में होती है, तो 10% ऊर्जा है वही क्या होती है, अगले पोषी स्तर पे हमेशा ही क्या होती है, जाती है। और वो किस फॉर्म में जाती है, हीट की फॉर्म में तो नहीं जा सकती है, ना ही लाइट एनर्जी की फॉर्म में जा सकती है, और ना ही मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में जा सकती है। वो किस फॉर्म में जा सकती है, रासायनिक ऊर्जा की फॉर्म में। किस फॉर्म में जा सकती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जा सकती है। 90% तो लॉस हो जाएगा और 10% नेक्स्ट पहुंचेगा। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल, जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं वो विच फीड ऑन सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सके। वो कौन लोअर ट्रॉपिक लेवल पे, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, जैसे देखो कि ये अपना क्या है भाई, ग्रास है। इस घास को
कौन खा सकता है? मान लो अपना टिड्डा खा गया। कौन खा गया है? टिड्डा खा गया। इस टिड्डे को मान लो फ्रॉग खा गया। कौन खा गया? फ्रॉग। हो सकता है कि भाई टिड्डे को डायरेक्ट कौन खा सकता है? कोई बर्ड भी, ईगल वगैरह खा सकता है, और सीधा सीधा किसको भी खा सकता है? वो फ्रॉग को भी खा सकता है। तो इसने, अब ये फूड चेन है कि फूड वेब है? तो ये फूड वेब है। क्या है? फूड वेब है। फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है पहली बात तो, लेकिन फिर भी अपने समझने के लिए फूड चेन मान लेते हैं कि ये टिड्डा टिड्डे को ये बर्ड खाता तो ये फूड चेन होती है, लेकिन ये तो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे चीजों को कंज्यूम भी कर सकता है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को भी तो कंज्यूम कर सकता है। तो नेचर में फूड चेन ही एग्जिस्ट करती है, फूड वेब, फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फूड वेब ही एग्जिस्ट करती है हमेशा और हमेशा। तो ये आंसर आ जाएगा अपना क्या? फूड वेब। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा और हमेशा क्या एक दिशा में चलता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। कभी भी एनर्जी का फ्लो ऐसे थोड़ी है कि अपने जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, अपने प्रोड्यूसर जो है वो कभी ये थोड़ी है कि अपने प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल से, जैसे कि अपने मान लो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर से ये एनर्जी थोड़ी लेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो किससे एनर्जी लेंगे? प्रोड्यूसर से एनर्जी लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर एनर्जी लेते हैं, और इससे टर्सरी कंज्यूमर एनर्जी लेते हैं। तो एनर्जी का जो फ्लो है वो हमेशा ही एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, एक दिशा में इसका क्या चलता रहता है? फ्लो चलता है। मानव जब यूवी किरणों में अत्यधिक प्रभावित हो जाए तो क्या हो सकता है? उसका प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाएगा? खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा उसके इम्यून सिस्टम में। सही बात है। दूसरा है फेफड़ों की क्षति। फेफड़ों की क्षति के लिए यूवी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। स्किन में क्या हो सकता है? त्वचा का कैंसर हो सकता है। अमाशय में अल्सर, अमाशय में अल्सर के लिए तो क्या है भाई, या तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर कोई फूड हैबिट हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है, फर्स्ट एंड थर्ड जहां है तो वो अपना क्या चला जाएगा? राइट ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है कि पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्गों में केवल गैर जैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीजें हैं वो शामिल है भाई? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स पूछे अपने से, क्या लकड़ी, कागज, चमड़ा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? नहीं। तो ये तो बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन हो गया, प्रक्षालक मतलब डिटर्जेंट जो है, और साथ में पीवीसी, क्या ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है? यस। क्या प्लास्टिक, प्रक्षालक और घास, घास किसका आ गया एग्जांपल इधर? बायोडिग्रेडेबल का आ गया। बाकी दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। प्लास्टिक, बेकेलाइट और डीडीटी ये जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पेस्टिसाइड्स नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आ जाती है। इनका हिस्सा जो है वो जमीन के अंदर क्या हो जाता है? बच जाता है। तो डीडीटी जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ जहां आ रहे हैं वो अपना क्या चला जाएगा? सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देख रहे हैं किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? कि भाई देखो, पोषक स्तर जो है, एक पोषक स्तर अगर अपने देखें, ये मान लो अपना क्या है? प्रोड्यूसर है। ये अपना हो गया प्रोड्यूसर। यहां से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ये लिमिटेड क्यों होते हैं नंबर? लिमिटेड इसीलिए है दोस्तों कि प्रोड्यूसर से जब किसके पास, प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाती है एनर्जी, तो मैंने बताया था कितना प्रतिशत हिस्सा, 90% हिस्सा जो है वो तो क्या हो जाता है? हीट की फॉर्म में या रेस्पिरेशन की फॉर्म में काम आ जाता है। नेक्स्ट ये अगले लेवल पे जब पहुंचेगा तो फिर किसका लॉस हो गया? 90% का। तो पहुंचा कितना? सिर्फ इस लेवल पे 10% पहुंचा, अगले लेवल पे भी 10%। इसका 10% तो काफी कम होता जाएगा। तो ये अगर ये इसी तरीके से अपने लगातार चलते रहे, 90% हिस्सा लॉस करते जाएंगे, तो 10% हिस्सा जो है वो पहुंच रहा है आगे की तरफ। तो एक एग्जाम्पल भी लिया था हमने कि 5000 किलो जूल अगर अपने ली थी तो 10% लॉस हो जाए तो कितनी बची? 500, 500 से 50, 50 से 5 किलो जूल। तो क्या एनर्जी कम होती जा रही है क्या?
यस, अगर ट्रॉपिक लेवल आगे और बढ़े तो ये तो और कम हो जाएगी ट्रॉपिक लेवल पे, अगले ट्रॉपिक लेवल पे जाते ही एनर्जी, तो इतनी कम एनर्जी जो है उसको आगे ले जाकर के करेंगे भी क्या अपने क्या। तो इसीलिए उच्चतर पोषी स्तर जो होते हैं उस पर क्या किसकी कमी होती जाती है, ऊर्जा की कमी होती जा रही है। तो यही क्या करती है, फूड चेन को लिमिट करती है कि भाई उसमें पोषक स्तरों का जो नंबर है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, भोजन की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आती है, प्रदूषित होना नहीं, जल वगैरह नहीं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्या ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर सही नहीं है पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा है ये पूछा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ऑल ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गीज होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बी जी ए, जिनको याद रखना ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का एक दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, याद रखना। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है क्या उनसे फूड लेते हैं क्या ग्रीन प्लांट, ध्यान रखना भी। प्रोड्यूसर प्रिपेयर देयर अवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे CO2 हो गया, केमिकल एनर्जी होगी, वाटर हो गया, उनका यूज करते हैं। ये तो प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सही बात है, प्लांट सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी। तो उत्पादक स्वयं का भोजन जो है वो कहां से, कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त नहीं करते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं, वो तो अकार्बनिक पदार्थों का यूज करते हैं, साथ में CO2 और CO2 और वाटर का यूज करके ही तो फूड बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ फूड चेन, की भाई फूड चेन कौन नहीं बना रहा है इनमें से, क्या मतलब हिस्सा नहीं है क्या। तो क्या ग्रास, लायन, रैबिट, वॉल्फ, घास, घास को कौन खा सकता है, रैबिट खा सकता है, रैबिट को वॉल्फ, वॉल्फ को लायन, तो ये तो फूड चेन बन रही है अपनी। प्लैंकटन, प्लैंकटन को कौन खाए रहा है, अगर मछली खाए, मछली को कौन खाए, ग्रास ऊपर नहीं होगा ऐसा, मैन वगैरह, ये भी अपना क्या है, फूड चेन बढ़िया से बढ़ नहीं रही है। वोल्फ, वोल्फ को कौन खा सकता है, वो सॉरी घास, घास को कौन खा जाए, वोल्फ नहीं हो सकता, ना स्नेक खा सकता, ना टाइगर खा सकता, तो ये भी अपना नहीं बैठ रहा है सही सिस्टम का, यहाँ भी दिक्कत है। फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास को ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खा जाए, फ्रॉग को स्नेक खा जाए, स्नेक को ईगल खा जाए, ये भी फूड चेन अपने पास बन रही है। तो ये दो तो फूड चेन बन रही है, बट ये दो में दिक्कत है अपने, कहाँ कहाँ, दूसरे और तीसरे के अंदर अपने क्या है दिक्कत है। तो दूसरा और तीसरा कहीं ऑप्शन में है क्या अपने पास, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड जो है वो अपना क्या चला जाएगा, सही आंसर चला जाएगा इधर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो सौर ऊर्जा जो है उसका लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा, 1% हिस्सा, 1% जो है वही क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के काम में लिया जाता है ग्रीन प्लांट्स की लीव्स के द्वारा। बाकी तो सनलाइट इधर उधर ही गिर जाएगी, जो है तो सही, PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है तो सही, लेकिन उसका यूज पौधे नहीं कर पाते हैं क्या। अगला है दिए गए चित्र 15.1, ये यहाँ पर अपने को डायग्राम दे रखा है 15.1। इस डायग्राम में अपने को बताना है कि एक पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए हैं, बताइए किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा का अगर देखें तो ट्रॉपिक लेवल 1, 2 और 3, तो ट्रॉपिक लेवल 1 जो है ये 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और 4 दे रखा है। तो प्रोड्यूसर के जस्ट पास में कौन होगा, प्रोड्यूसर के जस्ट पास में जो होगा उसी के पास तो क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो ट्रॉपिक लेवल 1 के पास क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो यहाँ ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दे रखे हैं अपने, तो ट्रॉपिक लेवल 1 जो है उनमें क्या हो जाएगी एनर्जी सबसे ज्यादा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे तो 90% हिस्सा है वो फिर दोबारा से लॉस हो जाएगा, वही 90% वाला लॉस चलना है। नीचे दिए गई आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, अगर किसी भी फूड चेन में से किसी एक ऑर्गेनिज्म को हटा दिया जाए तो पूरी
पूरी फूड चेन ही क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन हाइपोथेटिकली अपने लेके चल रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रही है, तो अपने ये मान के चलो कि भाई उसमें से एक भी ऑर्गेनिज्म को हटाया तो पूरी पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे घास, घास को हिरण खाती है, हिरण को बाघ, अब हिरण को हटा दिया इधर से तो बाघ तो घास खाने से रहा, तो बाघ घास खाने से रहा तो बाघ क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और घास को कोई खाने वाला नहीं होगा तो घास का नंबर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और बाघ का नंबर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो बाघ समष्टि में वृद्धि होगी क्या, नहीं। घास की समष्टि घट जाएगी क्या, नहीं। घास को तो खाने वाला ही नहीं बचा तो घटेगा कहां से, बाघ घास खाने लगेंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो भाई दिक्कत ही है। बाघ घास समष्टि घट जाएगी, बाघ की समष्टि है वो तो घट जाएगी, और घास की समष्टि है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, बाघ की समष्टि है वो तो क्या हो जाएगी, बाघ की पॉपुलेशन घट जाएगी और घास की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसके कई एग्जाम्पल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने किसी एक को हटा दें, जैसे प्रीडेटर नहीं बचे, प्रीडेटर नहीं बचे तो प्रे का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए प्रीडेटर जरूरी होते हैं नेचर के अंदर। किसी पारितंत्र में अपघटक डीकंपोजर पूछे एक इकोसिस्टम में क्या काम करते हैं क्या, तो डीकंपोजर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। सही बात है, कन्वर्ट्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इनटू ऑर्गेनिक नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, प्लांट कर सकते हैं। डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्रेक करते हैं बेचारे। तो क्या है भाई, अपना क्या करते हैं, ये कन्वर्ट्स करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं। कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर क्या कर देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, प्लांट्स इसको यूज कर पाए, इस फॉर्म में बदल देते हैं। यदि मेंढक टिड्डे को खा जाए, फ्रॉग है वो किसको खा गया है, टिड्डे को, तो ऊर्जा का स्थानांतरण किस दिशा में होता है, तो ऊर्जा का स्थानांतरण किस फॉर्म में हुआ है, क्या प्रोड्यूसर टू डीकंपोजर हुआ है, नहीं, प्रोड्यूसर तो कोई है ही नहीं इनमें। क्या प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर हुआ है, नहीं। क्या प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ है, क्या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में, यस। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाएगा इधर, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा अपना प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा कौन, टिड्डा, और सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा अपना कौन रहा, मेंढक। तो प्राइमरी कंज्यूमर से द्वितीय कंज्यूमर के पास क्या है, ऊर्जा जो है वो गई है अपनी। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिकम्पोजेबल डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स जो होती है वो शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स विद लाइट वेट, they are made up of toxic material, नहीं, they are made of biodegradable materials, they are made of नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो इसने पूछा है अपने से कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स है शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज उनको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, या फिर खाने के पश्चात जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, तो वो क्या है भाई, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी है। किससे मिलके बनी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उनका यूज अपने को नहीं करना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है वो नेचर में इकट्ठे होते जाएंगे, इकट्ठे होंगे तो फिर एनवायरमेंट पोल्यूशन जो कि आज एक मेजर कॉज बना हुआ है हमारे लिए प्लास्टिक जो है, तो इसकी समस्या है वो लगातार बनी हुई है। इसीलिए अपने ऐसी चीजों पर शिफ्ट करना है जो बायोडिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल होगी तो अपने आप ही नेचर जो है वो पोल्यूशन से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। तो ये अपने क्वेश्चन थे साथियों। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन, थैंक यू सो मच।